जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आज बात करती हूँ माला जाप के अनुभव। देखिए, आज की बात आपको बहुत ध्यान से सुननी है, क्योंकि माला जाप से बहुत से फ़ायदे होते हैं जो आपको बहुत जल्दी जो है वो अपनी उन्नति की ओर ले जाते हैं। जो आप चाहते हैं वो मिलने लग जाता है। तो सबसे पहले जब भी आप माला जाप शुरू करें, तो माला जाप में आप एक आसन लें। आसन पे बैठ के ही माला जाप किया जाता है। अपना एक आसन ले लीजिए और वो मंदिर में ही लगाना चाहिए आपको, ठीक है? तो आसन पे आप बैठेंगे और सबसे पहले तो आप जो शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए माला जाप जो है वो आप एक माला से शुरू करें, क्योंकि आपको अभी आसन सिद्ध नहीं होगा तो बैठने का अनुभव नहीं होगा। तो आप एक माला जाप से शुरू करें सर्वप्रथम, और एक हफ्ता आप एक माला का ही जाप करें। और जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया है कि जब आप माला जाप करते हैं तो आसन रखने की एक विधि होती है। आप मेरी वीडियो में वो देखिएगा कि आसन को कैसे उठाया जाता है माला जप के बाद। नहीं तो माला जाप का फल नहीं मिलता। वो एक तरीका है, वो आपको करना ही पड़ता है, ताकि जितने भी आपने मंत्र किए हैं उसका फल जो है वो आपको मिले। तो चलिए शुरुआत करें। जैसे मैंने बताया कि आप एक माला से शुरू करें, और एक माला जपने के बाद जब हफ्ता आपको हो जाए, 7 दिन हो जाएं, उसके बाद आप 5 माला करें। 5 माला, एक हफ्ता आप 5 माला करें। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, ये विधि यही है। जो शुरुआत करते हैं उनकी विधि ऐसी ही होनी चाहिए, क्योंकि आपका मन उच्चाट नहीं होगा इससे। समय की अवधि जो है वो बाद में बढ़ाई जाती है। तो आपने उसके बाद 5 माला शुरू करनी है। एक हफ्ता आप 5 माला करें, ठीक है? उसके बाद जो मिनिमम जो माला होनी चाहिए वो 10 माला। आप 10 माला रोज़ करें। 5 माला सुबह की जा सकती हैं, 5 माला शाम को की जा सकती है। और अगर आप सुबह ही कर रहे हैं तो 10 माला आप करें, और 1 महीने के बाद आप 10 माला अपनी शुरू कर दें, ठीक है जी? अब 10 माला आप रोज़ करें। तो देखिए, जो माला जाप होता है ना, वो कहते हैं कि अगर आपने किसी को आकर्षित करना है या किसी को अपनी बात मनवानी है, तो ये देवता जो होते हैं ना वो अधीन होते हैं मंत्रों के। तो मंत्र जाप से देवता जो अधीन होते हैं वो सुनते हैं आपकी, जल्दी सुनते हैं पुकार। क्योंकि माला जाप से और भी बहुत अनुभव होते हैं। आप बहुत जल्दी अपने देवता के, अपने इष्ट के करीब पहुंच जाते हैं, और वो बहुत जल्दी शीघ्र ही आप पे प्रसन्न होकर आपकी बात सुनते हैं, क्योंकि मंत्र के अधीन है देवता। और मंत्र से ही बुलाया जाता है, ये तो नाम है देवताओं का। तो देवता को जब आप किसी मंत्र से आवाहन करते हो तो वो ज़्यादा सुनते हैं, वो आपके ज़्यादा करीब आते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब आप मंत्र जाप आपका बढ़ जाता है। अब 11 माला से फिर आपका ज़्यादा बढ़ गया, आपने रोज़ की 31 माला शुरू कर दी। इस तरह से आप बढ़ाते जाएंगे माला को, वो एक क्रम है। तो लेकिन अगर आपने 10 माला भी रोज़ की है तो क्या होता है कि धीरे धीरे जो आपके इष्ट होते हैं, जो देवता होते हैं ना, उनका गुण आप में आने लग जाता है। जैसे आप शंकर की माला जपते हैं, वैसे ही गुण भोलेनाथ के आप में आने लग जाएंगे। आपको दया भाव जग जाएगा। आप दूसरों को दुख नहीं दे सकते। आप सृष्टि को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। आप में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, और उसके फिर बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। ऐसे ही अगर आप देवी की माला करते हैं या कृष्ण भगवान की माला करते हैं, जो जो आपके इष्ट के जो गुण हैं वो आप में जो है ना वो प्रकट होने लग जाते हैं। उस लेवल पे प्रकट नहीं होते। देवी देवताओं की बात हम आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, देवी देवता नाम जप जापक को, माला जपते हैं जो मंत्र जापक को, अपने गुण प्रदान करने शुरू कर देते हैं। ये माला के लक्षण होते हैं। आप स्वयं अनुभव करेंगे इस बात का। तो जब आप में वो लक्षण आने प्रकट हो जाते हैं तो आप बिल्कुल, आपकी भक्ति अपने आप ही बढ़ जाती है। देखिए, मैं ये कहती हूँ कि जो धूप दीप नहीं करता या जो कोई पाठ नहीं करता वो सिर्फ माला जप करे। शर्त एक ही है कि आपका दीपक जो है वो आपने ज़रूर जलाना है भगवान के आगे। धूप और दीप, ये 2 चीज़ें आपने ज़रूर करनी है, क्योंकि दीपक साक्षी होता है। अगर आप माला जप बिना दीपक के करते हैं तो वो सफल नहीं होता, क्योंकि आपने देवता का आवाहन किया है उस दीपक में कि मैं आपके लिए माला जाप कर रहा हूँ। जब आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप उसके लिए चाय बनाते हैं, बहुत सी चीज़ें आगे आगे रखते हैं, तो उसको पता चलता है मेरे लिए रखा है। ऐसे ही देवी देवताओं को पता चलता है ये मेरा मंत्र जाप कर रहा है और इसने मेरे लिए दीपक लगाया। तो दीपक ज़रूरी आपको लगाना है। कि लोग मुझे कहते हैं बिना दीपक क्या माला जप कर सकते हैं? तो नहीं करना चाहिए। अगर आपको देखो कामना है, सांसारिक कामना है, और आप माला जप कर रहे हैं तो आपको दीपक तो लगाना है। मैं तो कहती हूँ शुरू में कोई कामना रखें ही ना, स्वयं ही सारी कामनाएं आपकी पूरी हो जाएंगी।
जो आपके हृदय में बात है आपके इष्ट जानते हैं। माला जप करने से वो धीरे धीरे सारी कामनाओं की भी पूर्ति होती है। सबसे बड़ी बात है कि आप देवता स्वरूप हो जाते हैं। एक माला जप के बाद आप देवता स्वरूप हो जाते हैं और आपको दर्शन की संभावनाएं बन जाती है। देखो, हर देवी देवता का ना एक निश्चित मंत्र जाप होता है कि आप इतने 1.25 आप करेंगे तो देवी दर्शन होता है, इतने करेंगे तो आपको राम जी के दर्शन होंगे, आप 1 करोड़ तक लोग जाते हैं, 3.25 लाख तक लोग जाते हैं तो भोले बाबा के दर्शन होंगे। तो इस तरह से ये फिर क्रम बाद में आपका जैसे इंटरेस्ट बनता है, अनुभव होते हैं, घर में सुख शांति आती है तो आप जाप अपना बढ़ा देते हैं। और या आपने कोई संकल्प लिया है तो उसके लिए भी आप कि मैं 1.25 जाप करूंगी या करूंगा, तो वो संकल्प से भी माला जाप होते हैं। और जो लोग भक्ति में माला जाप करते हैं उनको तो सभी मिल जाता है। एक निश्चित मंत्र जाप जब आपका हो जाएगा तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपको वो सारी चीज़ आपको मिल जाएगी जो आप जीवन में चाहते हैं। छोटी मोटी सिद्धियाँ भी आप जो कहेंगे वो आपका पूर्ण हो जाएगा। ये साक्षात मैंने अनुभव किया है, बिना अनुभव के मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ। देखिए, या तो मैं शास्त्र सम्मत बात करती हूँ या अनुभव की बात करती हूँ। तो जो मैंने अनुभव किया मैं आपको बता रही हूँ। आपको स्वयं, हर एक इंसान के अनुभव है ना वो अलग होते हैं उसकी चेतना के अनुसार। कईयों को देखो 10 माला जाप करने पे ही बहुत अच्छे अनुभव हो जाते हैं। आपको स्वप्न दर्शन होने लग जाएंगे, स्वप्न में अनुभूति होने लग जाएंगी। दर्शन नहीं भी हुए तो कुछ ऐसे संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे, आपको आने वाली बातों को आप जान जाएंगे। ये सब माला जाप का प्रभाव होता है। आप करके तो देखिए, और जो आनंद होगा, आप आसन पे बैठते ही आपको लगेगा कि मैं एक साधना में आ गई। वो साधना ही हो जाती है। आपको आनंद आने लग जाएगा, आपका आसन सिद्ध हो जाएगा। और जब भी आप आसन पे बैठेंगे फिर आप चाहे एक माला करें, आपको आनंद की अनुभूति होगी। आपको लगेगा ये माला जाप मैं छोड़ू ना। बस आपका मंत्र जाप स्पष्ट होना चाहिए। और अगर आपने दीक्षा नहीं ली, गुरु मंत्र नहीं लिया, तो फिर आप ऐसा मंत्र जप सकते हैं जो साधारण हो। ऐसे प्रचंड मंत्र आपको जाप नहीं करना चाहिए। हम लोगों की तो दीक्षा हुई, हम दीक्षा के हिसाब से करते हैं, उसके बाद फिर हम और मंत्र जाप भी कर सकते हैं। लेकिन कहीं से पढ़कर, किताब से पढ़कर वैसे मंत्र जाप आपको नहीं करने। उसके अनुभव बहुत ही खराब होते हैं। क्योंकि मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो मुझे बताते हैं कि हमने ये मंत्र जाप किया था, ये हुआ, उससे ये हुआ। तो ये बिल्कुल सही बात है। कोई भी प्रचंड मंत्र आपको उठा के कहीं से भी जाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने अपने आप को उस हिसाब से बनाया ही नहीं है। आपने अपने आप को पवित्र नहीं किया, आपने अपने आप को, अपनी चेतना को नहीं उठाया। आप सीधे ही मंत्र जाप शुरू कर दें तो आपको अनुभव नहीं अच्छे होंगे, है ना। कहते हैं ना कि देवता को पाने के लिए खुद पहले देवता बनना पड़ता है, उसके बाद आप शुरू करें। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप सीधे मंत्र उच्चारण करें, सीधे आप माला जाप शुरू कर दें। सौम्य मंत्र लेके बिना गुरु के भी आप माला जाप कर सकते हो, सौम्य मंत्र। और अपने मुख से मैं मंत्र नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं अपने आप को गुरु नहीं मानती, ना मैं किसी को दीक्षा देती हूँ। तो मैं बस यही है कि अपने आप को साधना है तो ये चीज़ करो। और आप साधारण सा मंत्र लेके, चाहे दुर्गा का, चाहे शिव का, चाहे कृष्ण भगवान का, जिसे जपने से कोई दोष नहीं, आम जनता भी जप सकती है, आप वो मंत्र लेके आप जाप शुरू कर सकते हो। सौम्य मंत्र से जाप शुरू करो। आप धीरे धीरे आप अपने आप ही साधक बन जाओगे। और आगे का जो है क्या करना है, जिसको भी अगर ये मार्गदर्शन चाहिए तो बिल्कुल आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट में। मैं आपका मार्गदर्शन करूंगी कि कैसे आपको जाप शुरू करना है, और जहाँ तक आप पहुँचेंगे वहाँ से आगे भी मैं हाथ पकड़ के आपको आगे का मार्गदर्शन करूंगी। अगर आप चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं ज़रूर मार्गदर्शन करूंगी। लेकिन शुरुआत जो है वो आपको करनी पड़ेगी, और बहुत ही अच्छी तरह से शुरुआत अगर आप करेंगे तो वहाँ तक निश्चित ही पहुँच जाएंगे। तो फिर आप वो पाएंगे, आप स्वयं कहेंगे, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। प्रभु ही आपके समीप हो जाएंगे। आपको खुद ही पता चलेगा कि हाँ, शक्ति मेरे साथ है। चाहे वो कृष्ण भगवान की शक्ति है, चाहे वो कोई भी शक्ति है जिसका आप जाप करते हैं, वो शक्ति आपको महसूस होगी। तो मंत्र जाप के बहुत से फ़ायदे हैं। अभी तो मैंने ये फ़ायदे आपको गिनाए नहीं है, मैंने ये शुरुआत बताई है। जब इसमें आ जाने के बाद जो आपको लाभ होता है, वो बहुत सारे लाभ ऐसे हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में, आने वाली वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तो हर हर महादेव, राम राम।